नमस्कार। CMRIS विद्यालय के लिए शिक्षकों की चयन परीक्षा हेतु प्राथमिक शिक्षक पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न NCERT पुस्तक कक्षा 4 से तैयार किए गए हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं NCERT पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 इसके इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए देखिए पर्यावरण अध्ययन पाठ 16 इससे संबंधित इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप जान सकते हैं। देखिए पाठ है चूं चूं करती आई चिड़िया। इससे संबंधित प्रश्न है गीजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे। ये बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखते थे जिसमें पक्षियों के बारे में बताया गया। देखिए इस प्रकार से आप यहाँ बता सकते हैं कि गीजू भाई गुजरात में रहते थे। इसी प्रकार से अगला है प्रश्न इंडियन रोबिन किलचड़ी पक्षी ने अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में दिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है कोयल अंडे कौवा के घोंसले में देती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है पक्षी घोंसला अंडे देने के लिए बनाते हैं। और इसी प्रकार से देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट जब अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पक्षी घोंसला छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगली जानकारी है कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाते हैं। इसी प्रकार से है पाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। देखिए पाख्ता जो है कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। इसी प्रकार से है गौरैया और कबूतर पुराने घरों में घोंसला बना लेती है। और इसी प्रकार से है बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहती है पेड़ के तने में गहरा छिद्र बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। देखिए बसंत गौरी जो पेड़ के तने में गहरा छिद्र बनाती हैं। और इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है तर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है, यही उसका घोंसला है। तो देखिए इस प्रकार से दर्जन चिड़िया के बारे में आप जान सकते हैं। इसी प्रकार से अगला है देखिए शक्कर खेरा डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। देखिए आप पेड़ों पर जो डाली पर लटकता हुआ घोंसला देखते हैं उसे कौन बनाता है? शक्कर खेरा पक्षी। इसी प्रकार से देखिए अगला है वीवर नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें जिससे जो उसे सबसे अच्छा लगता है उनमें ही वह अंडे देती है। देखिए इस प्रकार से आप इन जानकारी को जान सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर पाठ 16 चूं चूं करती आई चिड़िया इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप समझ सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से अगला पाठ है पाठ 18। पाठ 17 में इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ नहीं दी गई हैं। अब पाठ 18 देखिए पानी कहाँ ज़्यादा कहाँ कम, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। यहाँ नालमड्डा आंध्र प्रदेश में है। इसी प्रकार से होलगुंडी कर्नाटक में है। होलगुंडी में बच्चों की पंचायत को भीमा संघ कहा जाता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बच्चों की पंचायत को भीमा संघ कहा जाता है। इसी प्रकार से है पानी की टंकी को साफ करने का कदम भीमा संघ के बच्चों ने उठाया। तो इस प्रकार से आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला पाठ है पाठ 19 जड़ों का जगत। देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बरगद की लटकी हुई शाखाएं जड़ें कहलाती हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओक पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई की 30 गुना गहराई तक ज़मीन में जाती हैं। जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाए यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप ओक पेड़ के बारे में जान सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला पाठ देखते हैं पाठ 20 मिलकर खाएं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए बिहू का त्यौहार असम में
चावल की फसल आने पर 14 से 15 जनवरी या 1-2 दिन माघ असम कैलेंडर में को मनाया जाता है। तो देखिए, बिहू का त्यौहार असम में चावल की फसल आने पर मनाया जाता है। इसी प्रकार से है माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को दूसरे महीने यानी माघ की प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं और इस अस्थाई शेड या छप्पर बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं। देखिए, इस प्रकार से इसमें इस अस्थाई शेड या छप्पर बनाते हैं जिसे हम भेला घर कहते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए माघ बिहू के बारे में आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। देखिए, भेला घर बांस से बनता है। इसी प्रकार से है बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है। देखिए, यहाँ पर दिया है असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म क्या है, बोरा। इसी प्रकार से देखिए अगला पाठ है पाठ 23 पोचमपल्ली। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए, मुख्य तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में था। अब यह तेलंगाना राज्य में ही है। देखिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय कारपेट, खिलौने, इतर आदि बनाते हैं। पोचमपल्ली एक प्रकार से बुनकर द्वारा बनाई गई बुनाई है। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पोचमपल्ली क्या है? पोचमपल्ली एक प्रकार से बुनकर द्वारा बनाई गई बुनाई है। और इसी प्रकार से देखिए अगला पाठ है पाठ 24 दूर देश की बात। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, अबू धाबी यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। देखिए, इसके बाद है चिट्टप्पन मलयालम भाषा में चाचा को कहते हैं। देखिए, मलयालम भाषा में चाचा को क्या कहते हैं? चिट्टप्पन। इसी प्रकार से है केरल में नारियल, केला, जैकफ्रूट, पपीता, बेटलनट फलों के पेड़ हैं। इसी प्रकार से है केरल के मुख्य मसाले तेजपत्ता, इलायची, काली मिर्च हैं। और इसी प्रकार से है अबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ खजूर के हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को समझ सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला पाठ देखते हैं। अगला पाठ है पाठ 26 फौजी वहीदा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली महिलाओं में से एक है। यह एक पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। देखिए, यहाँ पर दिया है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और ये नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली महिलाओं में से एक है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है वहीदा प्रिज्म धन्ना मंडी गांव से ही है जो जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। ठीक है, इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को जान सकते हैं। इसी प्रकार से अगला पाठ है देखिए पाठ 27 कोशिश हुई कामयाब। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है जिसे भूती कहते हैं। इसी प्रकार से है भूती भाषा में माँ को आमा ले कहते हैं। देखिए, भूती भाषा में माँ को आमा ले कहते हैं। इसी प्रकार से भूती में पिता को आबा ले कहते हैं। देखिए, माँ को आमा ले और पिता को आबा ले कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? तो लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। तो देखिए, आप इस प्रकार से यहाँ पर कक्षा 4 NCERT पाठ्यपुस्तक से कि जो पाठ हैं इनके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप इस प्रकार से यहाँ जान सकते हैं और हमारे आगामी परीक्षाओं की तैयारी आप बहुत अधिक बेहतर कर सकते हैं। देखिए साथियों, इस प्रकार से तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर
इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकते हैं। तो आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की और भी अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नमस्कार।